हरियाणा पुलिस में मचा हड़कंप। रोहतक में एएसआई संदीप लाठर की रहस्यमयी आत्महत्या ने पूरे तंत्र को हिलाकर रख दिया। अब इस मामले में आम आदमी पार्टी के पंजाब विधायक अमन रतन, उनके भाई और हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार समेत कई प्रभावशाली नामों पर एफआईआर दर्ज होने से ये मामला एक नई दिशा में मुड़ गया। जो घटना पहले एक पुलिसकर्मी की निजी तनाव की कहानी लग रही थी, अब वो सिस्टम, सत्ता और दबाव की साजिश में बदलती दिखाई दे रही है। संदीप लाठर की पत्नी संतोष लाठर ने अपनी शिकायत में साफ साफ कहा कि उनके पति पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। आईएएस अमनीत पी कुमार, उनके विधायक भाई अमन रतन की ओर से यही दबाव कहा गया है। यही दबाव, यही मानसिकता यातना उन्हें उस मुकाम तक ले गई जहां उन्होंने खुद की जान देने का फैसला किया। एफआईआर में दर्ज नाम सिर्फ अफसर नहीं हैं, इनमें शामिल हैं आईपीएस वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील, रोहतक आईजी ऑफिस के पुलिसकर्मी सुनील और एक अन्य व्यक्ति भी। शिकायत में यह भी आरोप है कि आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद उनके परिवार और करीबी अफसरों ने ईमानदार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का दबाव बनाया था। सवाल ये उठता है, क्या हरियाणा पुलिस के भीतर अब ईमानदारी ही सबसे बड़ा अपराध बन गई है? ये पूरा घटनाक्रम उस भयावह सच्चाई को उजागर करता है जहां नीचे के अफसर ऊपरी दबाव के सामने टूट जाते हैं और एक ओर सरकार पुलिस सुधार की बात करती है, वहीं दूसरी ओर ईमानदार पुलिसकर्मी राजनीतिक और प्रशासनिक ताकतों के बीच पिसते जा रहे हैं। संदीप लाठर की आत्महत्या इसका ज्वलंत उदाहरण है। एक ऐसा अधिकारी जो दबाव से आज़ादी चाहता था, लेकिन सिस्टम ने उसे जीने नहीं दिया। अब रोहतक पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय एसआईटी गठित की है, जो सभी नामजद लोगों से पूछताछ करेगी। लेकिन सवाल ये है, जब जांच उन्हीं अफसरों की देखरेख में होगी जिनका सिस्टम खुद आरोपों के घेरे में है, तो क्या ये जांच सच में निष्पक्ष हो पाएगी, या फिर ये भी उन संवेदनशील फाइलों में से एक बन जाएगी जिन्हें समय के साथ धीरे धीरे दफना दिया जाता है? हरियाणा में ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में कई पुलिसकर्मी या तो आत्महत्या कर चुके हैं या मानसिक उत्पीड़न की शिकायतें कर चुके हैं, मगर हर बार जांच के नाम पर सिर्फ औपचारिकता होती है, ना कोई जिम्मेदारी तय होती है, ना किसी बड़े अधिकारी पर कार्रवाई होती है। सवाल ये भी है कि जब एक पुलिसकर्मी खुद को असुरक्षित महसूस करता है, तो आम नागरिक के लिए इस सिस्टम से न्याय की उम्मीद कैसे की जाए? एएसआई संदीप लाठर की मौत केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था की नैतिक मृत्यु है, जिसने एक ईमानदार पुलिस वाले को इतना अकेला छोड़ दिया कि उसे आत्महत्या ही रास्ता नजर आया। अब वक्त है सरकार, पुलिस विभाग और न्याय व्यवस्था खुद से ये सवाल पूछे, क्या इस बार सच सामने आएगा, या फिर संदीप लाठर भी सिर्फ एक फाइल नंबर बनकर रह जाएंगे, जैसे बाकी कई ईमानदार अफसरों के नाम इतिहास के धूल भरे पन्नों में खो गए?